दोस्तों 7 अप्रैल 2026 ये वो तारीख है जब जयपुर के मंसरोवर इलाके में रहने वाली अनु मीना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अनु मीना मूल रूप से कोटपुतली जिला जयपुर के कल्याणपुरा की रहने वाली थी। एक साधारण परिवार की बेटी जिसे पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी थी और जो अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती थी। उनकी शादी हुई थी 25 अप्रैल 2015 को गौतम मीना से। गौतम मीना राजस्थान सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी में एक बड़े पद पर कार्यरत थे। देखने में एक सरकारी अफसर, एक रसूखदार इंसान, लेकिन चार दीवारों के अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। इस रिश्ते में दो बच्चे भी हुए, 10 साल का बेटा माहिर और 8 साल की बेटी समायरा, दोनों मासूम बच्चे। लेकिन 7 अप्रैल 2026 के बाद ये दोनों बच्चे मां की छांव से मशरूम हो गए। अनु की मौत के बाद शुरू में मामला शांत रहा, परिवार गमजदा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे केस को पलट दिया। अनु के बेटे माहिर, जो सिर्फ 10 साल का है, अपनी मां का मोबाइल फोन अनलॉक किया और उसके अंदर जो सबूत मिले जो किसी की भी रूह को हिला देने के लिए काफी थे। सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और वो सब कुछ जो 11 साल से 4 दीवारों के अंदर छुपा था। दोस्तों अनु मीना की कहानी को समझने के लिए हमें 2015 में जाना होगा। जुलाई 2015 में जब अनु की शादी हुई तब उनके परिवार ने पूरे दिल से यह रिश्ता निभाया। बताया जाता है कि अनु के परिवार ने शादी में तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए खर्च किए थे। सोना, गहने, नगद, जो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार अपनी बेटी की शादी पर कर सकता है, सब कुछ किया। लेकिन शादी के बाद से ही गौतम मीना का असली चेहरा सामने आने लगा। परिवार वालों का कहना है कि गौतम को शराब की लत थी। वो अक्सर नशे की हालत में घर लौटता था और फिर अनु के साथ बुरा व्यवहार करता था। गाली गलौज, झगड़ा और मारपीट, यह सिलसिला शादी के कुछ वक्त बाद ही शुरू हो गया। लेकिन अनु चुप रही। क्यों? क्योंकि यही तो हमारे समाज में सिखाया जाता है, घर बचाओ बच्चे के लिए सहो, लोग क्या कहेंगे, यही बातें उसके कानों में गूंजती रही। अनु के भाई नीरज मीना का कहना है कि गौतम का ना सिर्फ अनु के साथ बल्कि कई दूसरी महिलाओं के साथ भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था। आरोप है कि दिवाली 2025 के दौरान अनु ने गौतम को घर में काम करने वाली महिला के साथ आपत्तिजनक हालात में पकड़ा था। इस घटना के बाद अनु पर जुल्म और भी बढ़ गया। गौतम उसे धमकाता था कि वो दूसरी शादी कर लेगा, दहेज की मांग करता था, कहता था और पैसे लाओ। 2022 में जब हालात बेकाबू हो गए तो अनु के परिवार ने समझौते के लिए उसे अलग से पैसे दिए, लेकिन इसके भी कोई असर नहीं पड़ा। अनु के बच्चे माहिर और समायरा ये सब कुछ अपनी आंखों से देखते रहे। माहिर ने बाद में रिश्तेदारों को बताया कि उसके पिता अक्सर उसकी मां को बेरहमी से पीटते थे। समायरा ने भी बताया कि एक बार किसी पारिवारिक यात्रा के दौरान और किसी शादी समारोह में भी गौतम ने सबके सामने अनु के साथ बुरा व्यवहार किया था। सोचिए इन मासूम बच्चों के दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा, और जब बड़े होंगे और ये सब याद करेंगे तो कैसा उनको लगेगा। मार्च 2026 में मामला एक नई और खतरनाक मोड़ पर आ गया। परिवार का आरोप है कि उस महीने गौतम ने घर में गैस सिलेंडर खुला छोड़ दिया था और इसके पीछे की नीयत बेहद खतरनाक थी। डरी सहमी अनु अपने मायके आ गई, लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। गौतम ने मनाया, परिवार के लोगों ने बीच में पड़कर समझाया, पुलिस में मत जाओ, बच्चे हैं, रिश्ता बचाओ, और अनु वापस लौट आई। यह फैसला दोस्तों शायद उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक साबित हुआ। दोस्तों 1 अप्रैल 2026 की बात है। अनु मीना मायके से लौटकर ससुराल वापस आ चुकी थी। मन में एक उम्मीद थी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद गौतम बदल गया होगा। लेकिन वो दिन जो आया उसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। घर में सीसीटीवी लगा हुआ था लिविंग रूम में, और उस कैमरे ने उस दिन जो रिकॉर्ड किया जो आज पूरे देश को हिला रहा है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक कमरे का दरवाजा खुलता है। पहले अनु बाहर आती है, घबराई हुई, सहमी हुई। उनके पीछे गौतम आता है, तेज आवाज में कुछ कहता हुआ, बेहद गुस्से में। गौतम के हाथों में कोई चीज थी, वो सीधे उस टीवी पर दे मारता है और टीवी चकनाचूर हो जाता है। इतने में अनु दूसरे कमरे में चली जाती है, लेकिन गौतम रुकता नहीं है। वो अपना जूता उतारता है, कमरे के अंदर दाखिल होता है। उसी वक्त वीडियो में एक मासूम बच्चा दिखता है, 10 साल का माहिर। मां की आवाज सुनकर वो कमरे से बाहर निकलता है। टूटा हुआ टीवी देखकर वो डर जाता है। फिर वो कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर देखता है अपने पिता को अपनी मां के साथ बुरा व्यवहार करते हुए। अनु जमीन पर गिर जाती है। वो अपने हाथों से चेहरे ढकने की कोशिश करती है। वो रो रही है, बिलख रही है, और वो मासूम बच्चा जो माहिर होता है वो दौड़कर आता है और अपनी मां का हाथ पकड़ता है, उन्हें उठाने की कोशिश करता है। लेकिन गौतम वहीं खड़ा रहता है, अनु को गालियां देता है, उन्हें डराता है, धमकाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम ने उस दिन अनु के चेहरे पर थूका भी।
ये सब एक 10 साल के बच्चे के आंखों के सामने, और ये घटना 1 अप्रैल की थी। ठीक एक हफ्ते बाद 7 अप्रैल 2026 को अनु मीना इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों ये सिर्फ एक हफ्ते की बात नहीं है, ये 11 साल का दर्द है जो धीरे धीरे जमा होता रहा। हर रोज की तकलीफ, हर रोज का डर, हर रोज का अकेलापन। अनु ने अपनी जिंदगी में कई बार अपने परिवार को बताने की कोशिश की थी। उन्होंने टेक्स्ट मैसेज भी, वीडियो कॉल में अपनी परेशानियां शेयर की थी। उनका डर, उनकी बेबसी, सब कुछ रिकॉर्ड था, लेकिन शायद किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह सब इस हद तक पहुंच जाएगा। दोस्तों अनु की मौत के बाद शुरुआत में मामला शायद दब जाता, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। अनु का 10 साल का बेटा माहिर अपनी मां के जाने के कुछ दिन बाद उनका मोबाइल फोन अनलॉक किया, और उस फोन में जो था वो किसी सबूत से कम नहीं था। वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो क्लिप्स और ऐसी डिजिटल जानकारी जो बताती थी कि अनु के साथ क्या क्या होता रहा है। अनु के भाई नीरज मीना ने ये सब देखा और फिर उन्होंने जयपुर के मुहाना थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पुलिस ने क्या क्या बरामद किया। पहले चीज तो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, जिसमें 1 अप्रैल 2026 की घटना रिकॉर्ड हुई थी। दूसरी चीज जो अनु के मोबाइल से मिली वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, जिनमें उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के सबूत थे। तीसरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट जो बताते थे कि अनु के परिवार ने कब कब और कितना पैसा गौतम को या उनको उसकी मांगों को पूरा करने के लिए भेजा था। जो चौथा मामला है वो है अनु के टेक्स्ट मैसेज और वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग के, जिनमें उन्होंने अपने परिवार को अपनी तकलीफों के बारे में बताया था। ये सारे सबूत पुलिस के हाथ लग गए। गौतम मीना के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आरोप लगे कि दहेज, प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा और आत्महत्या के लिए उकसाना। पुलिस ने गौतम से लंबे समय तक पूछताछ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनसे मैराथन इंटरोगेशन हुई। उसके साथ ही रिपोर्ट्स में यह भी आया कि अनु के परिवार ने दूसरी ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम की मांग भी की थी। दोस्तों यहाँ एक बात बेहद जरूरी है, ये सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाखों लोगों ने इसे देखा। पूरे देश में इस केस की चर्चा होने लगी। लोग सड़कों पर नहीं आए, लेकिन सोशल मीडिया पर न्याय की मांग जोर शोर से उठी। और इस केस ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि जब एक महिला घर के भीतर इतनी तकलीफ में होती है तो हमारा सिस्टम, हमारा समाज उसके लिए कहां होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस पूरी कहानी के बाद हर कोई पूछ रहा है, ये सब क्यों हुआ और क्या इसे रोका जा सकता था। पहली बात, दहेज। हमारे देश में दहेज प्रथा आज भी बड़े पैमाने पर मौजूद है। गौतम की मांग थी पैसा, और जब वो नहीं मिला या कम मिला तो अनु की उसकी कीमत चुकानी पड़ी। 2022 में परिवार ने अलग से भी पैसे दिए ताकि रिश्ता टूटे नहीं, लेकिन एक लालची इंसान की भूख कभी नहीं मिटती। दूसरी बात, शराब की लत। विशेषज्ञ बताते हैं कि घरेलू हिंसा के बहुत से मामलों में शराब एक बड़ा कारक होती है। शराब के नशे में इंसान की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है। शराब जुल्म का कारण नहीं है। शराब एक कायर इंसान का वो मुखौटा है जिसके पीछे वो अपनी हिंसा छुपाता है। जो तीसरी बात है वो है सामाजिक दबाव। अनु के परिवार ने जब पहली बार जाना कि उसकी बेटी के साथ बुरा हो रहा है, तब भी वो आगे नहीं बढ़े। लोग क्या कहेंगे, शादी टूट जाएगी, बच्चों का क्या होगा, ये सवाल उन्हें रोकते रहे। और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। मार्च 2026 में गैस वाली घटना के बाद भी पुलिस में शिकायत नहीं हुई, और उसके बाद 1 अप्रैल को जो हुआ वो सीसीटीवी में कैद है, और 7 अप्रैल को अनु चली गई। दोस्तों अगर किसी एक मोड़ पर कोई एक कदम उठाया गया होता तो शायद आज ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे होते, शायद आज अनु जिंदा होती। दोस्तों फिलहाल इस केस में क्या स्थिति है, गौतम मीना के खिलाफ जयपुर के मुहाना थाने में FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए हैं। सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट्स, ये सब जांच का हिस्सा है। धाराएं लगाई गई हैं दहेज, प्रताड़ना, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने की। अनु के दोनों बच्चे माहिर और समायरा अभी अपने नाना के घर पर हैं। उनकी देखभाल हो रही है, लेकिन जो जख्म उनके दिलों पर लगा है वो बहुत गहरा है। इस केस ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना जैसे संवेदनशील मुद्दों की तरफ खींचा है। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने इस केस में न्याय की मांग की। कई संगठन सामने आए। इस मामले की गूंज अब सिर्फ जयपुर में नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है। अनु मीना के परिवार की मांग है सख्त से सख्त सजा, और देश के लाखों लोग उनके साथ खड़े हैं। इस केस में अभी जांच जारी है।
अदालत में क्या होता है ये आगे पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है, अनु के बेटे माहिर ने जब वो फोन अनलॉक किया तब सच्चाई सामने आई और अब उस सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों, अनु मीना की ये कहानी सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, ये उन हजारों महिलाओं की कहानी है जो अभी भी चुप हैं, जो अभी भी सह रही हैं, जो अभी भी सोच रही हैं शायद कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी एक गुजारिश है, अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो किसी मुश्किल में है तो उसे अकेला मत छोड़िए। लोग क्या कहेंगे से ज्यादा जरूरी है एक इंसान की जिंदगी। अनु अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि चुप्पी सबसे खतरनाक होती है। इस वीडियो को दिखाने के लिए शुक्रिया। अगर ये कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके, और नीचे में अपनी कमेंट जरूर बताएं इस केस में आप क्या सोचते हैं, न्याय मिलना चाहिए या नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसी जरूरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, जहां भी रहिए जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।